हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 7th ए, बी और सी। अब आपका अगला सबक है रामायण और महाभारत, 12वां सबक। बच्चों, इसका थोड़ा सा खुलासा मैं तुम लोग को बता रही हूँ। ये सबक पंडित जवाहरलाल नेहरू की मशहूर किताब बाप के खत बेटी के नाम से लिया गया है। इसमें पंडित जी ने रामायण और महाभारत के मुतालिक बताया है। हिंदुस्तान की पुरानी तारीख की झलक दिखाई है। असल किताब अंग्रेजी में है, इसका तर्जुमा उर्दू में भी हो चुका है। एक ज़माने में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में थे, वो अपनी बेटी अंद्रा प्रियदर्शनी को ये ख़त जेल से भेजा करते थे। बाद में ख़त एक किताबी सूरत में छप गई। 1964 में इनका इंतकाल हुआ। तो बच्चों, अब मैं रामायण और महाभारत का अल्फाज के मायने तुम लोग को लिखवाऊंगी। जिसे बच्चों आप लोग ध्यान से देखो और इसको लिखो। सूरमा, सूरमा का मतलब बहादुर। जाबाज का मतलब जान देने वाले। मौसम का मतलब नाम रखा जाना। हिलाल का मतलब चांद। मुकद्दस का मतलब पाक। मुतासिर का मतलब असरअंदोज। त्वैल का मतलब लंबी और बड़ी। रिजमिया, जिसमें मैदान जंग का जिक्र हो। दौर, दौर का मतलब जमाना। तो बच्चों, अब हम आते हैं सवाल के जवाब पर। अब पहला सवाल आपका है, वेदों का ज़माना ख़त्म होने के बाद कौन दो लंबी नज़में लिखी गईं? तो जवाब आपका है, वेदों का ज़माना ख़त्म होने के बाद दो नज़में लिखी गईं, जिसका नाम रामायण और महाभारत है। अब बच्चों, दूसरा सवाल आपका है, आर्यव्रत को चांद का देश क्यों कहते हैं? अब इसका जवाब देखो, हिमालय और विंध्याचल के पहाड़ों के दरमियान के इस इलाके की शक्ल, जिसे आर्यव्रत कहते हैं, तुम्हें हिलाल की सी नज़र आएगी। इस मुनासिबत से आर्यव्रत को चांद का देश भी कहा करते थे। अब बच्चों, आपका तीसरा सवाल है, रामचरितमानस के बारे में तुमने क्या पढ़ा है? तो बच्चों जवाब देखो, रामायण को, जिसमें राम और सीता के वाक़यात और लंका के राजा रावण के साथ इनकी जंग का हाल नज़्म किया गया है। वाल्मीकि ने संस्कृत ज़ुबान में लिखा था। बाद में इसके तर्जुमे मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में हुए। इन तमाम तर्जुमों में तुलसीदास का हिंदी तर्जुमा रामचरितमानस बहुत ज़्यादा मशहूर है। अब बच्चों, चौथा सवाल है, महाभारत में किस लड़ाई का तज़किरा है? तो बच्चों लिखोगी, महाभारत में आर्य लोगों के आपसी लड़ाई का तज़किरा है। तो बच्चों, ये तुम्हारा अल्फाज के मायने और सवालों के जवाबात। तो सवालों के जवाबात बच्चों, इसे आप लोग अपनी कॉपी पर कर लीजिएगा और याद करिए, आप लोग का एग्ज़ाम बेटा जल्दी होने वाला है।